नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम मनुस्मृति का अगला भाग डिस्कस करेंगे, कुछ नए श्लोक डिस्कस करेंगे। तो इसमें अभी आप देख रहे होंगे कि मनुस्मृति का अभी जो पाठ चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा पुराने समय की सभ्यता से रिलेटेड है। आज के समय में गुरुकुल नहीं होते, लेकिन जिस समय गुरुकुल हुआ करते थे, मनुस्मृति जिस समय अ, लागू होती थी, जिस समय मनुस्मृति के ये जो नियम हैं, ये उस समय के समाज में लागू हुआ करते थे, उस समय के नियम के हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि कितना सम्मान स्त्रियों को दिया जाता था। लेकिन आज के इस वीडियो में एक जगह ऐसी लगेगी आपको, जहाँ पर मैं भी कई बार ये सोचता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इनफैक्ट जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति जो कि एक उस समय का विधान है, सनातन विधान जिसको कहा जाता है, उस समय का एक संविधान रहा है, जिस समय ये लागू थी भारतवर्ष में और इसकी कुछ बातों से या फिर बहुत सी ऐसी बातों से जो कि स्त्रियों के लिए लिखी गई हैं, उसको लेकर के बहुत से ऋषि-मुनि, बहुत से आगे आने वाले विद्वानों ने भी अपनी एक नाराज़गी ज़ाहिर की है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति के बाद जो स्मृति आई, वो थी आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति। जैसे आज के समय में संविधान में संशोधन होते हैं, जहाँ पर भी कमियाँ हैं या समय के अनुसार जहाँ पर विचारों में परिवर्तन आना चाहिए, वहाँ पर चीज़ें दिखाई देती हैं हमें, परिवर्तित होकर के दिखाई देती हैं। संविधान में संशोधन किए जाते हैं बदलते समय के अनुसार, ठीक है? तो बदलते समय के अनुसार जब चीज़ें परिवर्तित होती हैं, तो हमें उनमें परिवर्तन संविधान संशोधन के रूप में दिखाई देता है। उसी प्रकार से हमारे पुराने समय में जब मनुस्मृति जो कि इस समय का संविधान था, उस संविधान को जब आगे की ओर ले जाया गया, जब समय बदला, जब लोगों को समझ में आया कि ये बातें जो लिखी गई हैं मनुस्मृति में, कुछ बातें ऐसी हैं जो अब समय के हिसाब से प्रगतिशील नहीं रह गई हैं। ये डिमीन करती हैं स्त्रियों को या कुछ खास वर्गों को। तो उस केस में याज्ञवल्क्य स्मृति आई और वहाँ पर इन चीज़ों को दूर किया गया। जैसे स्त्रियों को लेकर के अगर आप याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ते हैं, कभी अवसर मिलेगा तो उस पर भी हम वीडियो बनाएँगे। तो याज्ञवल्क्य स्मृति अगर आप पढ़ते हैं तो याज्ञवल्क्य जी ने जो मनुस्मृति में कमियाँ हैं, उन कमियों को दूर करते हुए अपनी स्मृति लिखी और वहाँ पर स्त्रियों के लिए जो बातें यहाँ पर एक अलग तरीके से लिखी हुई हैं, जो कि डिमीन करती हैं, ऐसा लगता है कि डिमीन कर रही हैं। कुछ जगहों पे तो अर्थ उनके कुछ और हैं, समझा कुछ और गया है मनुस्मृति में ही, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे आज के इस वीडियो में ही आपको लगेगा कि हाँ, मैंने खुद भी एक महसूस किया कि नहीं, इस बात को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए था मनु को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इस केस में जो कुछ भी आगे चीज़ें आई हैं, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति में, तो उन चीज़ों को दूर कर दिया गया है। ठीक है? तो अभी भी जो समाज में हमारे चीज़ें चलती हैं, जैसे हम कह देते हैं कि इस जाति के व्यक्ति ने उस जाति के व्यक्ति पर बहुत ज़ुल्म किए, ऐसा है, वैसा है, पता नहीं क्या-क्या किया। बट एट द सेम टाइम अगर आप ध्यान से देखें, मैं जब अपने बचपन में क्लास 1, 2, 3 मतलब जहाँ भी मुझे याद है कि जब तक मैं 5वीं 8वीं क्लास तक पढ़ा था और उस समय जो बच्चों के नाम हुआ करते थे और उनके पिताजी के जो नाम हुआ करते थे, तो बहुत से शेड्यूल कास्ट के बच्चे भी हमारी कॉलोनी में रहते थे, हमारे स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये हमसे अलग हैं या फिर हम में और उनमें किसी तरह का कोई बैर भाव हो या हम उनसे अलग रहें या उन्हें अपना मित्र ना बनाएँ, उन्हें अपना दोस्त ना बनाएँ, उनके साथ खाना ना खाएँ या उनके घर ना जाएँ या उन्हें अपने घर ना बुलाएँ। ऐसा हमने कभी महसूस नहीं किया और कभी ऐसा हुआ भी नहीं। ठीक है? लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि उनके जो पिताजी के नाम हुआ करते थे, वो कैसे हुआ करते थे? रामपति दास, उनके नाम हुआ करते थे रामदास, मोहन प्रसाद, ठीक है? कन्हैयालाल गौतम, इस तरह के नाम हुआ करते थे। आप सोचिए ये सारे के सारे ना देवी-देवताओं के नाम हैं। मोहन प्रसाद, रामपति दास ये सब मतलब भगवान के लिए जो नाम इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ राम और कृष्ण, इनके नाम पर उन बच्चों के नाम रखे जाते थे। अब ज़रा सोच करके देखिए कि जिस तरीके से हमारे यहाँ ये नैरेटिव बनाया गया है कि बहुत ज़ुल्म किए, अगर ऐसा कुछ होता, बहुत ज़ुल्म, ये नहीं कहता कि ज़ुल्म नहीं हुए होंगे। आदमी मैं ब्राह्मण हूँ, अगर दूसरा भी कोई ब्राह्मण है, तो अगर मुझे दूसरे ब्राह्मण व्यक्ति से जलन है, तो मैं भी उसके खिलाफ साज़िश कर दूँगा। उसे मुझसे जलन है, तो वो मेरे खिलाफ साज़िश कर देगा। हो सकता है मेरे खिलाफ वो षड्यंत्र रचे, हो सकता है मुझे पिटवाए या हो सकता है मुझे नीचा दिखाए या हो सकता है मुझे समाज में जो एक मान-सम्मान है, उस मान-सम्मान से मुझे साज़िश के तहत दूर कर दिया जाए। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति से या किस धर्म से हैं। भेदभाव के लिए जाति और धर्म का अलग होना ज़रूरी नहीं है। एक ही घर में पैदा होने वाले बेटी और बेटे, इन दोनों में माँ-बाप खुद फ़र्क करते हैं। क्या बेटी किसी और जाति की थी और बेटा किसी और जाति का था? नहीं था। तो भेदभाव का संबंध जाति से नहीं है। ये
जिन लोगों की मूल प्रवृत्ति होती है, वो मूल प्रवृत्ति ही भेदभाव को जन्म देती है। ये तो केवल एक बहाना है कि वो उस जाति का था, तो वो उस जाति का था। जी नहीं, जाति का लेना-देना ही नहीं था। यहाँ पर जिसको जहाँ जहाँ जैसा मौका मिला, उसने वहाँ अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए जो मनुष्य का मूल स्वभाव है, उस मूल स्वभाव के अंतर्गत ये काम किए हैं। यहाँ पर शास्त्रों का जो दोष दिया जाता है, वो बहुत थोड़ा-सा है। वो इतना है कि कुछ जगहों पर जो शास्त्रों में बातें लिखी गई हैं, वो आम जनता की समझ में इस तरीके से आने लायक नहीं है कि उनको स्पष्ट अगर कर दिया जाता और उनको अगर स्पष्ट नहीं किया गया है, तो उस बात को पढ़ कर के, उसको समझ करके कुछ भी अर्थ निकाला जा सकता है। कई अर्थ निकलते हैं एक ही श्लोक के, एक ही बात के और गलत अर्थ लेकर के अगर कोई उसको आगे चले, तो फिर वो समाज में वैमनस्य पैदा कर सकता है, समाज में भेदभाव पैदा कर सकता है। ठीक है? तो 2 चीज़ें हैं जो मेरे ऑब्जर्वेशन में थी जैसे हमारे दोस्तों के जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हुआ करते थे, मुझे तो पता तक नहीं था कि हाँ, ये क्या होता है, उस समय जब मैं छोटा था। तो था ही नहीं, ये तो बहुत बड़े होने के बाद रियलाइज़ कराना शुरू किया गया हमें कि अरे! तुम लोग तो बहुत ज़ुल्म कर चुके हो हमारे ऊपर। मैंने कहा भाई मैंने कब ज़ुल्म किए हैं मुझे याद नहीं आ रहा। क्या हमने साथ में खाना नहीं खाया? क्या हम साथ में खेलते नहीं थे? लेकिन पता नहीं आज मतलब अजीब-अजीब सी बातें वो लोग लिखते हैं कि बड़े ज़ुल्म किए गए हैं और आज भी इस तरह के लोग जो कि अपर कास्ट के हैं, इन लोगों ने बड़े ज़ुल्म किए हैं, आज भी हमें ये नहीं करने देते तो वो नहीं कर मैंने कहा कि पता नहीं मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया और ना ही हमने कभी ऐसा सुना जब हम पढ़ते थे, लिखते थे, जब हम इनफैक्ट जब नौकरी करने लगे तब भी ऐसा नहीं हुआ। ये तो पिछले 10 साल में ये कहानियाँ बड़ी सामने आई हैं। जैसे ही मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद ही ये कहानियाँ सामने आई हैं कि बड़ा ज़ुल्म होने लगा था हमारे ऊपर। मतलब बहुत याद आने लगा है कि हम भी ज़ुल्म के शिकार हुए थे। तो ये जानबूझ के याद आने लगा है या याद करवाया जा रहा है, ये तो आप समझ सकते हैं। ये सब राजनैतिक गंद-फंद है और कुछ नहीं है। ठीक है? क्योंकि आप सोच करके देखिए कि देवी-देवताओं के नाम पर जो भगवान के नाम होते हैं, राम जी, कृष्ण जी जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, उनके नाम पर लोगों ने अपने नाम रखे एंड दे वर बिलॉन्गिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट। उसके बाद भी वो चीज़ें एक्सेप्टेबल थी। अगर इतना बुरा था तो मेरे ख़्याल से तो भगवान के नाम पे नाम रखने पर जो है बिल्कुल ही बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए था, लेकिन ये तो होने लगा था। तो ऐसा कैसे होने लगा था? ऐसा कैसे होता था? ठीक है? कैसे हुआ करता था? हम बात करते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने काफ़ी हद तक जो है ये भेदभाव को सहा। लेकिन अगर आप देखें तो उनका जो असली नाम था, वो था रामजी सकपाल। का जो असली नाम था रामजी सकपाल था। राम के नाम पर उनका नाम था। क्यों किसी ने नहीं रोका कि अपने बेटे का नाम तूने राम के नाम पर रख कैसे दिया? अगर ऐसा होता था कि मंदिरों में घुसने ही नहीं दिया जाता था, तो फिर भगवान के नाम पर नाम कैसे रख लिया? सवाल तो ये है। और दूसरी बात 2 बातें मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था। दूसरी बात ये कि अगर आपके घर में ही एक बेटा है, एक बेटी है और आपके पास पैसे लिमिटेड हैं, आपकी बेटी भी पढ़ना चाहती है, आपका बेटा आप उसको पढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए बेटा नालायक है, आप बेटे को वरीयता देते हैं कि इसको पढ़ाएँगे, इसको आगे ले जाएँगे, लेकिन बेटी को क्या कहते हैं? कि यार देखो पैसे तो एक के लिए ही हैं, एक को ही बाहर भेज करके डॉक्टर बना पाऊँगा। ऑब्वियसली आप किसको वरीयता देते हैं? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज भी ऐसी व्यवस्था सॉरी आज भी ऐसी सोच समाज में है कि नहीं, ये पैसे तो बेटे के लिए ही खर्च होंगे, बेटी तो पराया धन है, चली जाएगी। ये भेदभाव करने वाला पिता क्या किसी और जाति से है और बेटी किसी और जाति से है और बेटा किसी और जाति से? जी नहीं। भेदभाव भेदभाव प्रवृत्ति का प्रश्न है, जाति का प्रश्न नहीं है। जाति देखते ही कोई भेदभाव नहीं करता, ये प्रवृत्ति होती है व्यक्ति ये प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की और इस प्रवृत्ति के अंतर्गत ये भेदभाव फैलता है। ये भेदभाव केवल और केवल प्रवृत्ति के आधार पर ही फैला है। कौन-सी प्रवृत्ति? वर्चस्व बनाने की प्रवृत्ति के कारण। पितृसत्तात्मक सोच, आप ये दोष नहीं लगा सकते कि ब्राह्मणत्व में है, ब्राह्मणों में है। आप अपने घर में जाके देखिए, अपने समाज में जाके देखिए, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे ओबीसीज़ हों, जाके उनके घरों में जाकर के देखिए, बेटे और बेटियों में फ़र्क आज भी है। आप कहते हैं कि बड़े-बड़े पदों पे ब्राह्मण बैठ गए हैं। आप ज़रा सोच करके देखिए कि ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो जो जिनको आप तथाकथित उच्च जातियाँ समझते हैं, आप उनके घर में जाकर के देखिए वो 25-26 साल तक अपने बच्चे को पढ़ने देते हैं। एक करियर में एस्टैब्लिशमेंट होने देते हैं, उनको एस्टैब्लिश होने देते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप जाएँ, जो पिछड़ा समाज है उसमें आज भी बच्चों की शादी 18-19 का होते ही, जैसे ही कानूनी उम्र पूरी होती है वैसे ही जल्दी से जल्दी विवाह कर देने की जो उत्सुकता है, वो आपको उनमें देखी जा सकती है और वहाँ पर वो अपने बच्चों का जल्दी से जल्दी विवाह करते हुए देखे जा सकते हैं। ये भेदभाव कौन कर रहा है? आप 18-19 साल की उम्र में शादी कर दें।
और उसके बाद ये कहें कि ये आगे बढ़ नहीं पाया, सरकार ने आगे नहीं बढ़ने दिया और ब्राह्मणों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। इन बातों का बहाना लेकर के अपनी कमियाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि कमियाँ हैं, लेकिन हाँ, ये एक कमी है, मुझे आज भी दिखती है। आप जाकर के अगर आप इसका सर्वे करें, मैंने कोई सर्वे किया नहीं है, लेकिन मैं पूरी गट फीलिंग के साथ, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप अभी भी देखें, तो जो पिछड़ा समाज है, उसको इस बारे में बहुत गहनता से विचार करना होगा। मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि कोई भी पिछड़ा व्यक्ति या कोई भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति इतना समझदार नहीं हो सकता कि ब्राह्मण जितना कि ब्राह्मण हो सकता है या वैश्य हो सकता है। कोई मतलब नहीं है इस बात का। किसी की बुद्धिमत्ता किसी की जाति से कभी निर्धारित नहीं हो सकती, कभी भी निर्धारित नहीं। इसलिए आप जाकर के देखें, समझें और इस बात को जो ओबीसीज़ हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट है, वो समझें कि थोड़ा-सा अपने व्यवहार, अपने विचार में भी, अपनी सोच में भी परिवर्तन लाना है कि बच्चों को लंबी उम्र तक, एक बड़ी उम्र तक पढ़ने देना है। 25-26 की उम्र तक उन्हें कॉम्पिटिटिव होकर के अपना काम करने देना है, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि समाज में काफ़ी हद तक परिवर्तन आए। आइए वापस लौटते हैं मनुस्मृति पर, तो मनुस्मृति में इसमें आज मैं कुछ ऐसी चीज़ दिखाऊँगा लिखी हुई जो कि जिससे कि मैं भी सहमत नहीं हूँ। यहाँ पर मुझे लगता है कि मनु महाराज को क्लियर करना चाहिए था चीज़ें बट उन्होंने नहीं की हैं और ख़ैर मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क्य की स्मृति आई थी और उसमें इन चीज़ों को हटा दिया गया था। लोगों को मनुस्मृति याद है इसलिए मनुस्मृति की बातें करते हैं, अदरवाइज़ मनुस्मृति हमेशा नहीं चली है। मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क्य की स्मृति आई है, याज्ञवल्क्य की स्मृति के बाद आई है आपकी नारद स्मृति, नारद स्मृति के बाद आपकी आई है देवल स्मृति। और हर स्मृति क्यों आई है? क्योंकि हर बार कुछ न कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिसके अगेंस्ट कुछ न कुछ चेंज करना पड़ा है। ठीक है? जैसे मनुस्मृति में महिलाओं की स्थिति को लेकर के जो बातें थी उसको परिवर्तित करने के लिए, उसको सही करने के लिए याज्ञवल्क्य की स्मृति आई। याज्ञवल्क्य की स्मृति में दासों को लेकर के जो समस्या थी, उसको दूर करने के लिए आपकी नारद स्मृति आई। नारद स्मृति में एक समस्या थी कि वहाँ पर जो एक प्रथा हुआ करती थी कि अगर पति मर गया है तो देवर से शादी करा दी जाएगी केवल तब तक के लिए जब तक कि एक पुत्र उससे प्राप्त नहीं हो जाता। इसको नियोग प्रथा कहते थे। ठीक है? इसकी बात मिलती है, शास्त्रों में मिलती है। ठीक है? तो उस नियोग प्रथा को दूर करने के लिए कि नहीं ये तो एक डिमीनिंग प्रथा है, इसको दूर करने के लिए आगे चल कर के जो देवल स्मृति आई, वहाँ पर इसको गायब किया गया और उसके बाद जो चीज़ आई वो थी देवल स्मृति में जो चीज़ आई थी वो तब लिखी गई थी देवल स्मृति जब भारत में मुगलों का कह लें या फिर जो इस्लामिक इन्वेज़न है वो शुरू हो चुका था। कुछ जो इस्लामिक आक्रांता, कुछ इस्लामिक आतंकी जैसे महमूद गज़नवी, मोहम्मद गौरी जैसे आतंकी जो भारत में आए, इन आतंकवादियों ने भारत की बहुत सी संपदा को लूटा और लूट करके उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर बहुत से लोगों को जो है धर्म परिवर्तन के लिए भी मजबूर किया। तो इन आतंकियों ने जो धर्म परिवर्तन कराए थे, उसके बाद क्या हुआ कि धर्म परिवर्तन हो चुके लोग जो कि हिंदू से दूसरा धर्म अपना चुके थे, इस्लाम अपना चुके थे, अगर उन्हें वापस अपने धर्म में आना है तो उन्हें किन नियमों का पालन करना होगा, किस प्रकार से उनकी घर वापसी होगी, ये नियम देवल स्मृति में आए थे। ठीक है? तो स्मृतियाँ एक के बाद एक आती गईं और पुरानी जो चीज़ें थी उनको दूर करने के लिए, जो कमियाँ थी उनको दूर करने के लिए नई-नई चीज़ें डालते चले गए लोग। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा क्या है इसमें गुरु के समान आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, गुरु के समान गुरु पुत्र को उबटन मलना, स्नान कराना, पैर दबाना और उनका झूठा खाना यह सब काम नहीं करना चाहिए। यानी गुरु का झूठा तो खा सकते हो, उनको उपटन मल सकते हो, उनको स्नान करा सकते हो, उनके पैर दबा सकते हो, लेकिन गुरु के पुत्र के साथ ये सब नहीं करना है। गुरु के पुत्र का सम्मान करना है गुरु की तरह ज्ञान के स्तर पर, लेकिन ये सब जो भौतिक कार्य आप करते हैं गुरु के साथ, वो आपको नहीं करने हैं गुरु पुत्र के साथ। गुरु की स्त्री सजातीय हो तो गुरु समान पूज्य है। मान लीजिए कि अगर गुरु की स्त्री है, कोई पत्नी है, जो कि अगर आप गुरु के शिष्य हैं और गुरु की पत्नी सजातीय है, यानी कि आपकी उम्र की है, हम उम्र की है, ठीक है? और वर्ण में आपकी जैसी है, ठीक है? और आपका ही वर्ण उसका भी वर्ण है, आपकी उम्र के बराबर है वो, ठीक है? हम उम्र है, तो उस केस में भी आपको अपना मन बिल्कुल स्थिर रखना है, पूरा सम्मान रखना है, उसे माता के समान ही समझना है, माता के समान है, वो पूज्य है। अथवा उसको उठकर प्रणाम कर लो, यही सेवा है। जब वो आएँ तो उठ कर के प्रणाम कर लो, यही सेवा है। उपटन मलना, स्नान कराना, शरीर दबाना, फूल से बाल गूँथना, यह काम गुरु स्त्री के नहीं करने चाहिए। ऑब्वियसली ये बात तो बताने की भी नहीं थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर लिख दी है उन्होंने। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि उपटन मलना, स्नान कराना, शरीर दबाना, फूल से बाल गूँथना, यह काम गुरु स्त्री के साथ नहीं करने चाहिए। उसके बाद आता है ये, पूरे 20 साल का जवान और भला-बुरा जानने वाला शिष्य जवान गुरु स्त्री को पैर छूकर प्रणाम ना करे, दूर से भूमि पर ही प्रणाम कर ले। यहाँ से शुरू होती है कंट्रोवर्सी। यह स्त्रियों का स्वभाव होता है कि पुरुषों को दोष लगा देती हैं।
इसलिए बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों से सदा सावधान रहते हैं। यहाँ पर ये जो बात लिखी है कि स्त्रियों का स्वभाव होता है कि पुरुषों को दोष लगा देती हैं। उल होना इसका उल्टा चाहिए था जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि स्त्रियों का स्वभाव है कि पुरुषों को दोष लगा देती हैं, ऐसा नहीं है। बात ये है कि स्त्री की ओर पुरुष बड़ी आसानी से आकर्षित होता है और उस आकर्षण को छुपा भी नहीं पाता और लालायित रहता है पाने के लिए किसी भी स्त्री को। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है कि स्त्री को देखते ही ये व्यक्ति क्या हो जाता है, भटक सकता है। ये हर कोई जानता है। स्त्री को देखते ही आपका मन का भटकना ये होता है। तो आपके मन का भटकना इसी को दोष कहा गया है कि आपको दोष लग गया कि आपका मन भटक गया, राइट? लेकिन ये स्त्री ने नहीं लगाया है, ये आपकी अपनी कमज़ोरी है कि आपका अपनी इंद्रियों पर निग्रह नहीं है, जहाँ तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर इस चीज़ को सही करके एक्सप्लेन करना चाहिए था मनु महाराज जी को, जो कि यहाँ पर शायद उन्होंने नहीं किया है। और इसलिए इस बात से मैं भी इत्तेफ़ाक नहीं रखता कि ये बात सही लिखी गई है कि ये स्त्रियों का स्वभाव होता है कि पुरुषों को दोष लगा देती है। देखिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि मनुस्मृति को बिल्कुल एज़ इट इज़ आपके सामने जो है उसकी केवल जो बातें हैं उसको किसी भी तरीके से सारी बातें जो लिखी हुई हैं अगर वो गलत भी हैं तो भी उसे सही करके रखें, नहीं। ये उद्देश्य हमारा कतई नहीं है। हमारा उद्देश्य है मनुस्मृति में जो भी नीर है उसको अलग किया जाए, जो भी छीर है उसको अलग किया जाए। यानी जो जानने योग्य बात है, जो कि प्रशंसा योग्य बात है, उस बात को हमें अलग रखना चाहिए और जो बात निंदनीय है, जो बात हमारे हमारे गले नहीं उतर रही, उस बात को हमारे समाज के आधुनिक समाज के विचारों के अनुसार से हम त्याग सकते हैं। किसने हमें कहा है कि इससे बंध के रहो, राइट? तो इसी वजह से ये चैनल जब शुरू किया था मैंने, तब भी मैंने शुरू में कहा था लेकिन लोग आते गए, गालियाँ देते गए क्योंकि आज तक ऐसी चीज़ मिली ही नहीं थी जो मानित करने वाली हो या इस तरह की कोई चीज़ हो। लेकिन ये एक ऐसा है जहाँ पर ये एक ऐसी बात लिखी है जहाँ पर मुझे जो है एक आपत्ति-सी है या फिर मैं मजबूर नहीं हूँ कि मैं इसको मानूँ या इसको मैं सही साबित करूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि स्त्रियों का स्वभाव ऐसा कुछ नहीं होता कि वो आपको दोष लगाती हैं। अगर आपको दोष लगता है, आपका मन विचलित होता है, तो ये आपकी कमी है कि आपकी इंद्रियाँ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी इंद्रियों का निग्रह आपने नहीं किया है। आपकी साधना मजबूत नहीं है, ठीक है? आपकी गुरु भक्ति इतनी मजबूत नहीं है, ठीक है? संसार में पुरुष पंडित हो या मूर्ख, अब इसके आगे जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, वो इसी के अराउंड लिखी हैं, जो कि जिससे कि मैं इत्तेफ़ाक नहीं रखता। संसार में पुरुष पंडित हो या मूर्ख, उसको काम, क्रोध के वश कुमार्ग में ले जाने को स्त्रियाँ बड़ी समर्थ होती हैं। अगेन यहाँ पर बात क्या है? अगर कोई व्यक्ति, चाहे पंडित हो, चाहे मूर्ख हो, अगर वो काम, क्रोध और किसी भी चीज़ के वश में आ जा रहा है स्त्री के कारण, तो ये स्त्री की कमी नहीं है। स्त्री ने ये काम नहीं किया है। ठीक है? ये काम खुद आपकी अपनी कमी की वजह से हो रहा है, खुद आप में अपने ऊपर इतना आत्मनियंत्रण नहीं है, इतना अभ्यास आपका नहीं है कि आप गलत और सही का विचार करके अपने आप को कहाँ रुकना है और कहाँ चलना है, वहाँ पर ये डिसाइड कर सकें कि आपको कब अपने आप को रोकना है, राइट? अपनी इंद्रियों का निग्रह कैसे करना है, ये आपकी कमी है जो अगर आप नहीं जानते, ठीक है? माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में ना बैठें। हाँ, ये चीज़ जो है थोड़ी-सी साइंटिफिक लगती है, समझ में आती है। माता-बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में ना बैठें क्योंकि इंद्रियाँ ऐसी प्रबल हैं, ये कमज़ोर आत्मविश्वास के व्यक्ति के लिए और कमज़ोर साधक के लिए या फिर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका मन, जिसकी इच्छाएँ, जिसकी इंद्रियाँ उसके नियंत्रण में नहीं है, जो बिल्कुल ही लंपट है, उसके लिए ये बात कही गई है कि माता-बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में ना बैठें क्योंकि इंद्रियाँ ऐसी प्रबल हैं कि विद्वान के मन को भी खींच लेती हैं। यदि इच्छा हो तो युवा शिष्य, युवती, गुरु पत्नी को मैं अमुक हूँ या मैं फलाने हूँ, अमुक को यहाँ फलाने आप कह सकते हैं, मैं फलाने हूँ, मैं अमुक हूँ, ऐसा कहकर दूर से भूमि पर प्रणाम करना चाहिए। ये आदत तो कुछ हद तक ठीक लगती है कि हाँ, दूर से प्रणाम कर लीजिए, उसके पैर मत छूइए, ठीक है? तो आप जो है माता को जो गुरु माता हैं, उनको दूर से मतलब जहाँ अगर दूर खड़ी हैं, तो उनसे 1 फीट, 2 फीट जितनी की भी दूरी हो, उसके सामने की ज़मीन को छू करके प्रणाम कर लीजिए, ठीक है? ये यहाँ पर बताया गया है। तो ये है आज का वीडियो और आपको समझ में आ गया होगा कि किन चीज़ों से हम इत्तेफ़ाक नहीं रखते, उन चीज़ों को हम गले से नहीं उतार पा रहे, तो हम उसको नहीं मानते। लेकिन ऐसी हर चीज़ मनुस्मृति में नहीं लिखी है जो बिल्कुल इसको अपमानित किया जाए। यहाँ पर ऐसी बातें लिखी हुई हैं, निश्चित रूप से आज जो ये बातें हमने पढ़ी, ये ऐसी बात लिखी हुई है जहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि हाँ, हमें प्रगतिशील होकर के सोचना चाहिए। स्त्रियों ने हमें दोष नहीं लगाया, अगर हमें हमारा मन भटकता है तो हमारे मन की कमी है, दोष हमारे अंदर है। दोष हमें लगा ज़रूर है लेकिन उसका कारण स्त्री नहीं है, उसका कारण हम स्वयं हैं, ठीक है? लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि इसके लिए मनुस्मृति को जला दिया जाए या फिर इसे जूते मारे जाएँ। ठीक है? हम खुद नीर-छीर का विवेक कर सकते हैं, हम खुद इसका फैसला कर सकते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा उग्र होने की आवश्यकता क्या है? ठीक है? इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अच्छी बताई गई हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल पर मनुस्मृति का बिल्कुल समीक्षात्मक आलोचना की जाएगी।
ठीक है? इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय मनु महाराज।